ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महामदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। आज हमारा उसमें 17वां श्लोक आरंभ होगा, तो हम लोग उसका श्रवण करते हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते अहोरात्र विदो जनः। इससे पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्मलोक और जितने भी लोक हैं आभर्व भूमना लोका, ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं वो सभी पुनरावर्ती हैं। मतलब अगर वहां पर जाएंगे तो दोबारा पृथ्वी के ऊपर जन्म लेना होगा। अब यहां पर ब्रह्मा जी का जो लोक है उसमें दिन और रात वो कितने बड़े होते हैं, उनकी अवधि क्या है ये बता रहे हैं, जिससे इन सभी लोकों की अनित्यता सिद्ध होती है। क्योंकि वैकुंठ धाम जो है वो काल के अतीत है और ये सभी पूरा ब्रह्मांड ही काल के अधीन है। क्योंकि काल के अधीन है इसलिए यहां पर रात और दिन होंगे। तो चाहे रात दिन जो हमारे जितनी बड़ी रात्रि है और जितना बड़ा दिन है उतने हो अथवा इससे बड़े हो, लेकिन है सब काल के अधीन। तो यहां पर यही बात बताई गई है। यत माने जो अहर यत माने जो मनुष्य ब्रह्मा जी के पर्यंतम चतुर्युग पर्यंतम सहस्त्रयुग पर्यंतम, सहस्त्रयुग का मतलब 1000, युग का मतलब है यहां पर चतुर्युग। तो 1000 चतुर्युग वाले जो क्या है ब्रह्मा जी का अह का अर्थ है एक दिन, और 1000 युग की ही रात्रि है। रात्रिम युग सहस्त्रांतम, रात्रि भी जो है 1000 युग की, युग का मतलब यहां पर चतुर्युग है, तो रात्रि भी जो 1000 युग की है ऐसा जानते हैं जो मनुष्य, यद माने जो मनुष्य ऐसा जानते हैं कि ब्रह्मा जी के लोक में भी दिन 1000 चतुर्युग के बराबर है और रात्रि भी 1000 चतुर्युग के बराबर है। ते का मतलब है वे लोग, जनहा माने वो मनुष्य अहोरात्र विदः, ब्रह्मा के रात और दिन को जानने वाले हैं। ब्रह्मणों मतलब ब्रह्मा के, तो ब्रह्मा के रात और दिन को जानने वाले हैं, मतलब काल का तत्व जानने वाले हैं। क्योंकि सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात ब्रह्मा जी के युग में ही होती है, लोक में होती है, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। तो जो ये बात जानते हैं वो काल के तत्व को जानते हैं, मतलब वो समझते हैं कि चाहे ब्रह्मा जी का लोक हो वो भी काल के अधीन है। काल के अधीन का मतलब है कि वहां पर भी जन्म है और वहां पर भी मृत्यु है, मृत्यु वहां पर भी है क्योंकि काल के अधीन है। तो ब्रह्मा जी की ऐसे एक दिन रात की गणना करने से उनकी आयु 100 वर्ष की होती है।
ब्रह्मा जी का एक दिन है और एक रात है। अब इसी प्रकार से 360 दिन रात, 360 जब हो जाएंगे दिन और रात मिलाकर, तब होगा उनका एक वर्ष। और ऐसे ही 100 वर्ष जब होंगे तो यह ब्रह्मा जी की आयु। इसके बाद क्या होगा? महाप्रलय होगी। और महाप्रलय होने के बाद ब्रह्मलोक का भी नाश हो जाएगा, अर्थात ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाएगी, मतलब ब्रह्मा जी मुक्त हो जाएंगे। अगर भक्त ब्रह्मा है तो वो 100 वर्ष की आयु के बाद मुक्त हो जाते हैं अपनी। और अगर मान लीजिए वो भक्त नहीं है तो उनको दोबारा से इस पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। तो यहां पर सहस्त्र युग आया है। युग का मतलब है चतुर्युग। चतुर्युग का मतलब 4 युग। 4 प्रकार के युग हैं, हम जानते ही हैं। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन सबको मिलाने से चारों को कहेंगे हम एक चतुर्युग। तो ऐसे ऐसे जब 1000 चतुर्युग बीतेंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। एक दिन का मतलब उनके 12 घंटे, और इतनी बड़ी उनकी रात्रि होगी। तो उनका दिन रात मिलाकर 24 घंटे का मतलब हो गया 2000 चतुर्युग का समय। अब जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी का 100 वर्ष हो जाएंगे तब महाप्रलय का समय आएगा। और महाप्रलय के समय क्या होगा? ब्रह्मा जी जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं इस जगत के अंदर, उन सभी को लेके, उनके सूक्ष्म शरीर को लेकर, मतलब उनके कर्म वासनाओं को लेकर, अपने उत्पत्ति स्थान में, भगवान की, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहां से हुई है? विष्णु के नाभि से। विष्णु की नाभि कमल पर ब्रह्मा जी का उत्पत्ति स्थान है। तो अपने उत्पत्ति स्थान में, मतलब गर्भोदकशाही विष्णु में प्रवेश कर जाएंगे। 3 प्रकार भगवान का पुरुषावतार 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला पुरुषावतार है कारुणोदकशाही विष्णु, उसी के विस्तार है गर्भोदकशाही विष्णु, और उन्हीं के विस्तार है क्षीरोदकशाही विष्णु। जब सृष्टि का कार्य करना होता है भगवान को, तभी उनका पुरुषावतार होता है। तो ये तीनों अवतार ही इस जगत की जो भी सृष्टि है उसका नियमन करते हैं, उसका काम करते हैं, तीनों पुरुषावतार। तो कारुणोदकशाही विष्णु से अनंत अनंत ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। प्रत्येक रोमकूप से, प्रत्येक श्वास के साथ अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं और उनके अंदर प्रवेश करते रहते हैं। श्वास जब वो छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और श्वास खींचते हैं तो ब्रह्मांड उनके अंदर विलीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पूरी प्रकृति जो है वो उसी के अंतर्यामी हो गए कारुणोदकशाही विष्णु। अब इन्हीं कारुणोदकशाही विष्णु का एक विस्तार है, एक एक्सटेंशन है, वो है गर्भोदकशाही विष्णु। ये गर्भोदकशाही विष्णु एक ब्रह्मांड के मालिक हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड जो निकले थे उसमें से एक ब्रह्मांड के ये मालिक हैं। अब इनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। अब ब्रह्मा जी अनेक अनेक प्राणियों की शरीरों की रचना करते हैं, प्रकृति ने जो 24 तत्व बनाए हैं उनको मिलाकर। फिर उसके अंदर, उन शरीरों के अंदर आत्मा जब आती है तो उस आत्मा के साथ ही इन गर्भोदकशाही विष्णु का एक विस्तार, एक एक्सटेंशन, जिन्हें हम बोलते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु, तृतीय पुरुष, वो प्रवेश करते हैं। यही क्षीरोदकशाही विष्णु हैं जो हमारे सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान है, साक्षी भाव से। क्षीरोदकशाही विष्णु परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं और यही है हमारे हृदय के अंदर विराजमान। तो ये हैं प्राणियों के अंतर्यामी। गर्भोदकशाही है ब्रह्मांड के अंतर्यामी, एक ब्रह्मांड के। और कारुणोदकशाही है पूरी प्रकृति के अंतर्यामी। अंतर्यामी का मतलब नियामक, उसका नियमन करने वाले, उसको कंट्रोल करने वाले, उसको एडमिनिस्टर करने वाले। तो ये 3 प्रकार के पुरुष हैं, कारुणोदकशाही, गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से। जो कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से जब
गर्भोदकशाही विष्णु भी फिर कारुणोदकशाही विष्णु के अंदर विलीन हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, और सारा ब्रह्मांड जितने हैं वो प्रकृति में लीन हो जाता है। और प्रकृति कारुणोदकशाही विष्णु जो है वो प्रकृति कारुणोदकशाही विष्णु में लीन हो जाती है। तो गर्भोदकशाही विष्णु भी कारुणोदकशाही में प्रवेश कर जाते हैं, और जो प्रकृति है जिससे कि सभी ब्रह्मांड उत्पन्न हुए हैं, प्रकृति का मतलब जो 24 तत्व हैं ब्रह्मांड के, वे भी जो हैं कारुणोदकशाही विष्णु में लीन हो जाते हैं, जो उपादान कारण है इस जगत का। तो कारुणोदकशाही विष्णु को ही महाविष्णु के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि मानवीय वर्षों के अनुसार जो हमारा वर्षों की मान है, हमारे वर्ष का जितना है उसके हिसाब से ब्रह्मा जी की जो आयु है वो कितनी बनती है, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बनता है, फिर उनकी आयु कितनी बनती है। तो हमारे इस पृथ्वी के ऊपर जो वर्ष हैं उनके अनुसार कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। ये मैथमेटिक्स है थोड़ी सी आगे, तो इसको एक बार श्रवण कर लें, समझ में आ जाएगा। 4,32,000 वर्ष, इसकी दुगनी है द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष। कलयुग की ही तिगनी है त्रेता की आयु, 3 गुनी 12,96,000, और चौगुनी है सतयुग की, मतलब 17,28,000। तो एक चतुर्युग अगर मिलाया जाए चारों को तो बनेगी हमारी 43,20,000, 43,20,000 ईयर्स, एक चतुर्युग। मतलब कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, इसमें अनुपात है 1:2:3:4 का। इसीलिए सतयुग की आयु कलयुग की आयु की 4 गुनी हो गई। अब ऐसे ऐसे जब 1,000 वर्ष चतुर्युग बीतेंगे तब हमारा बनेगा 4,32,00,00,000 वर्ष। 4.32 के आगे 9 जीरो, 4.32 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स, ये बनते हैं हमारे 4,32,00,00,000 वर्ष। ये है ब्रह्मा जी का एक दिन, और इतनी ही बड़ी रात हो गई। तो मतलब उनका अहोरात्र अर्थात 24 घंटे ब्रह्मा जी के, वो कितने हुए, इसके डबल, तो वो हो गए 8,64,00,00,000 वर्ष। 8.64 इंटू 10⁻⁹, अथवा 8.64 बिलियन ईयर्स। मिलियन बिलियन होता है ना, तो मिलियन में 6 जीरो लगते हैं और बिलियन में 9 जीरो लगते हैं अंग्रेजी सिस्टम के अनुसार। अब ब्रह्मा जी का एक दिन, इसको हम बोलते हैं कल्प, अथवा इसको सर्ग भी कहा जाता है, सर्ग। और रात्रि को कहते हैं प्रलय। ब्रह्मा जी का एक दिन है उसको बोलते हैं सर्ग। सर्ग का मतलब है सृष्टि होना, और रात्रि का मतलब हो गया प्रलय। ऐसे ऐसे जब 30 दिन हो जाएंगे तो ब्रह्मा जी का एक महीना हो जाएगा, और ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष हो जाएगा। अर्थात एक वर्ष में उनके 360 दिन हो गए। और इसी प्रकार जब 100 वर्ष बीतेंगे तो उनकी पूरी आयु होगी। तो यदि हम एक ब्रह्मा जी की आयु में 100 वर्षों में 36,000 दिन हो जाएंगे टोटल मिला के, 360 गुणा 100, तो 36,000 दिनों को जब हम एक दिन की अवधि से गुणा करेंगे, अर्थात 8,64,00,00,000 वर्ष से जब गुणा करेंगे हम 36,000 को, तब ब्रह्मा जी की आयु आ जाएगी। और ये आयु आएगी हिंदी सिस्टम के अनुसार 30 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, अथवा
3,11,040 3 लाख नहीं 30 नील 10 अरब, और अथवा ये होगा, इसको हम अगर इंग्लिश सिस्टम में लगाएंगे तो 311 ट्रिलियन ईयर्स, मतलब 311 के आगे 12 शून्य। तो जो इनकी एक दिन था वो था 8.64 बिलियन ईयर्स, मतलब 8.64 के आगे 9 जीरो लगे थे। अब यहां पर 311 के आगे 12 शून्य लगेंगे, 12 जीरो। ये इनकी उम्र होगी 100 वर्ष की। इट इज ऑल बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रहेंशन। अब ब्रह्मा जी के दिन रात का अवधि बता के भगवान ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का जीवन भी सीमित अवधि का है, मतलब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उसको, अनित्य है। कहने का तात्पर्य ये अनित्य है, अशाश्वत है, दुखालयम अशाश्वतम। और उसके नीचे के लोग तो फिर अशाश्वत ही हैं। ब्रह्मा जी के नीचे जो है भू भुव स्व मह जन तप इत्यादि, वे सब के सब अनित्य हैं। वहां के जो भोग हैं, वहां के जो विषय हैं, वहां की जो फैसिलिटीज हैं, जो सुविधाएं हैं, सब अस्थायी हैं, कोई परमानेंट नहीं है, विनाशी हैं। इसलिए हमको कोई भी नित्य सुख नहीं दे सकता, स्थायी सुख नहीं दे सकता। तो जो इस लोक में अथवा इस परलोक के अंदर भोगों में आसक्त होके उनको भोगना चाहता है, उसकी इच्छा करता है, वो मूर्खता ही कही जाएगी। चाहे इस पृथ्वी के सुख हो, चाहे ब्रह्मा जी के लोक का सुख हो, है तो वो भी अनित्य, तो फिर फायदा क्या। मनुष्य जीवन, यद्यपि मनुष्य जीवन अत्यंत अल्प है, 100 वर्ष केवल मात्र, लेकिन इतनी सुविधा है इस जीवन में कि इस जीवन में भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करने से ही मुक्त हुआ जा सकता है। और यही है बुद्धिमानी, यही है इस जीवन की सफलता। तभी मनुष्य जीवन को अत्यंत उत्कृष्ट बताया गया है। साधन का जो उपाय है वो इसी जीवन में सरलतापूर्वक किया जा सकता है। तो जो इस प्रकार काल का तत्व समझ जाते हैं, वे समझ जाते हैं कि ये मनुष्य का जीवन कितना इंपॉर्टेंट है। छोटे से समय में थोड़ा सा ही हम लोग भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अध्याय का नाम ही भगवत प्राप्ति है, ईश्वर प्राप्ति है। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी आश्चर्यजनक बात है। ना कोई तप करना, ना कोई यज्ञ करना, ना कोई व्रत करना, ना भूखे रहना, कुछ भी नहीं करना है। भगवान का थोड़ा सा नाम लेना है बस। प्रेम पूर्वक भगवान का थोड़ा सा नाम क्या लिया, भगवान रीझ गए। तभी इस पृथ्वी लोक की इतनी महिमा है। और पृथ्वी लोक में भी इस कलयुग की अत्यंत महिमा, जिसमें केवल भगवान का नाम लेने मात्र से ही उद्धार हो जाता है। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। भगवान के नाम के बिना इस कलयुग में कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। मतलब ना तो हम योग कर सकते हैं, ना साथ ध्यान कर सकते हैं, ना अर्चना कर सकते हैं भगवान की, ना यज्ञ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो स्वर्ग लोक में जो काल है उसकी भी इसी प्रकार की गणना है। वहां पर थोड़ा दिन छोटा है, ब्रह्मा जी के दिन से, हमारे दिन से बड़ा है। जैसे हमारा एक वर्ष देवताओं का रात दिन है, हमारा एक वर्ष। हमारे एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो उत्तरायण जो है वो उनका दिन है देवताओं का, और दक्षिणायन उनकी रात है। मतलब 6 महीने की रात है और 6 महीने का दिन है देवताओं का।
और हमारे 360 वर्ष उनका एक दिव्य वर्ष माना जाता है। तो जब हमारे 360 वर्ष बीत जाते हैं तब उनका एक वर्ष होता है, दिव्य वर्ष बोलते हैं उसको। ऐसे ही जब 12,000 उनके दिव्य वर्ष बीत जाएंगे तो एक चतुर्युग हो जाएगा। जैसे हमने चतुर्युग की अवधि हमने श्रवण की 43,20,000, 43,20,000। तो यही है, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 360 करेंगे तो यही आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने श्रवण किया कि स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक की अवधि कितनी है। अब इससे यह बात जानने में आती है कि चाहे आयु कितनी ही क्यों न हो, उसकी भी एक सीमा है। चाहे भोग कितने ही ऊंचे से ऊंचे भोग क्यों ना हो, अंत में वो दुख का ही कारण बनेंगे, दुखालयम। तो जो हमारा पुनर्जन्म है वो दुखों का आलय भी है और अशाश्वत भी है। मतलब हमें दुख भी मिलेंगे और हमको स्थान भी परिवर्तन करना पड़ेगा, अनित्य होने के कारण, अशाश्वत होने के कारण। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हमने बात किया कि प्रलय जो है ये 4 प्रकार की बताई गई है श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद के अंदर। हम लोगों ने सुना है प्रलय शब्द। प्रलय, लय का मतलब है लीन हो जाना, नाश हो जाना। नाश नहीं कह सकते हम इसको, लय हो जाना। और प्र का मतलब प्रकृष्ट रूपेण, तो इसको बोलते हैं प्रलय। ये प्रलय 4 प्रकार की बताई गई है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय अथवा महाप्रलय और आत्यांतिक प्रलय। 12वें स्कंध के 7वें अध्याय का 17वां श्लोक ये बता रहा है हमको। नैमित्तिक प्राकृतो नित्यात्यांतिको लयः संस्थेति कविभिर प्रोक्त चतुर्धास्य स्वभावतः। ये सभी प्रलय स्वभावतः है। स्वभाव मतलब भगवान की जो स्वभाव है, भगवान की जो शक्ति है, उसके द्वारा संपादित की जाती है। भगवान की जो अंदर शक्ति है, अंतर्निहित उनकी, उसके द्वारा ये होती है स्वभावतः। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नित्य प्रलय। नित्य का मतलब है निरंतर, अर्थात जो प्रलय प्रतिक्षण हो रही है। प्रतिक्षण इस संसार में प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। जो समय चला गया हम उसको पकड़ नहीं सकते। जो हम क्षण भर पहले थे वो अब नहीं है। हमने जैसे ही कहा कि घड़ी के अंदर 10:07 और 10 सेकंड हुए हैं, तो 10 सेकंड कहते ही 11वां सेकंड हो गया। जिसे कहते हैं कि एक नदी में कोई भी व्यक्ति दोबारा स्नान नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो जल जिसमें उसने स्नान किया वो तो बह गया। तो लाइक दैट द टाइम इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली। इसको बोलते हैं नित्य प्रलय। क्षण क्षण जो प्रलय हो रही है, प्रतिक्षण जो परिवर्तन हो रहा है, इसी को कहा प्रलय। हमारा पूरा शरीर बायोलॉजिकली भी, डॉक्टर्स भी बताते हैं इस बात को, साइंटिस्ट बताते हैं कि हमारा पूरा ब्लड जो है वो कुछ समय के बाद चेंज हो जाता है। इट अंडरगोज कंप्लीट चेंज। दूसरी प्रलय है हमारी नैमित्तिक प्रलय, जो किसी निमित्त के कारण होती है। और निमित्त का मतलब, निमित्त क्या है? निमित्त है ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने वाला हो जब। तो जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो गया तो ब्रह्मा जी सोएंगे रात्रि में, तो उनकी जो रात्रि है वही है प्रलय। उनका जो विश्राम का टाइम है वो है प्रलय। 12 घंटे पूरा होने के बाद जो प्रलय होती है, इस प्रलय के अंदर जो 3 भुवन है, 3 लोक हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक, भू भुव स्वः, ये तीनों जो है लय हो जाते हैं, इनका नाश हो जाता है।
इनके अंदर जितने प्राणी हैं वो सब ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं। जितने भी प्राणी हैं उन सब का सूक्ष्म शरीर जो है एक वेरी स्मॉल फॉर्म, बहुत मिनिएचर फॉर्म में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में लय हो जाता है। अब तीसरी आती है प्राकृतिक प्रलय। इसको महाप्रलय भी कहा जाता है। यह है ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होने के बाद, जब उनकी आयु पूरी हो जाती है। तो इसमें जितने भी तत्व हैं प्रकृति के अंदर वो सब लीन हो जाते हैं और 14 भुवन के 14 भुवन में जितने भी प्राणी हैं और जो ब्रह्मांडों का अस्तित्व है वो सब विलीन हो जाता है और कारुणोदकशाही के अंदर प्रवेश करता है, कारुणोदकशाही विष्णु में। अगर ब्रह्मा जी भक्त हैं तो वो मुक्त हो जाते हैं, और अगर ब्रह्मा जी जो हैं वो कर्म वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से ब्रह्मा का पद प्राप्त किया उन्होंने तो फिर वो दोबारा से किसी भी योनि में जा सकते हैं, किसी भी लोक में जा सकते हैं, उनका भी पुनर्जन्म होगा। तो 100 वर्ष जो है इसको बोलते हैं महाप्रलय। तो 100 वर्ष ब्रह्मा जी रहे, अब 100 वर्ष की महाप्रलय होगी। जितना समय तक ब्रह्मा जी की आयु उतना ही समय महाप्रलय रहेगी। उतने समय तक कोई सृष्टि नहीं होगी, सब कुछ जो है महाविष्णु के अंदर ही रहेगा। वो चौथा प्रलय है आत्यांतिक प्रलय। आत्यांतिक मतलब अत्यधिक रूप से जिसका अंत हो गया है, अर्थात जब हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, जब ये समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमारे पुनर्जन्म का कारण है हमारा सूक्ष्म शरीर जिसमें हमारी आसक्ति छिपी हुई है, राग द्वेष छिपे हैं, तो ये भी जब गिर जाता है, खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं फिर मुक्ति, मोक्ष, भगवत धाम की प्राप्ति। यह है आत्यांतिक प्रलय। तो पहली प्रलय, नित्य प्रलय और आत्यांतिक प्रलय ये ब्रह्मा जी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो दूसरी नैमित्तिक प्रलय और महाप्रलय है ये ब्रह्मा जी के दिन और ब्रह्मा जी की आयु से रिलेटेड है। तो 4 प्रकार की प्रलय हमने सुनी, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय अथवा प्राकृतिक प्रलय जिसमें प्रकृति का अंत हो जाता है इसलिए प्राकृतिक बोला, और आत्यांतिक प्रलय। इसको हमें याद कर लेना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी अभी तक जो ब्रह्मा हैं वो 50 वर्ष उनके पूरे हो गए हैं और अभी हम लोग लगभग ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है और 12 बजे से पहले का टाइम है, क्योंकि जो अभी मनवंतर है ये 7वां मनवंतर, 14 मनवंतर होते हैं ना एक दिन में ब्रह्मा जी के, तो 7वां मनवंतर चल रहा है और उस 7वें मनवंतर में 28वां चतुर्युग चल रहा है और एक मनवंतर में होते हैं 71 चतुर्युग। तो इस प्रकार से 28वां चतुर्युग है। अगर हम वर्कआउट करें तो अभी बजे होंगे ब्रह्मा जी के सुबह के दोपहर के 11:27। अभी उनके 12 भी नहीं बजे हैं दोपहर के। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति समझ जाता है ये तत्व, भगवान काल का तत्व समझ जाता है, तब वो इस कर्म वासना से निवृत्त हो जाता है धीरे धीरे। विरमेत यदा चित्तम हित्वा वृत्ति त्रयम स्वयं योगेन वा तदात्मानम वेद इहामह निवर्तते। जब चित्त या तो अपने आप से या योगाभ्यास के द्वारा सभी वृत्तियों से निवृत्त हो जाता है, तब वो उस भगवत तत्व को समझ जाता है। उसे जानकर फिर अविद्या रूपी जो हमारी ग्रंथि है, कर्म ग्रंथि है, उससे निवृत्त हो जाता है और फिर भक्ति के द्वारा सूक्ष्म शरीर जो है हमारा बिना प्रयास के भक्ति इस सूक्ष्म शरीर को विलीन कर देती है। जिस प्रकार की पेट की अग्नि हमारे खाए हुए पदार्थों को पचा लेती है, उसी प्रकार इस सूक्ष्म शरीर का नष्ट होना ही आत्यांतिक प्रलय कहलाता है। मोक्ष यही है, पुनर्जन्म न विद्यते। इसके बाद फिर पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं रहती है। लेकिन यहां पर भगवान ने जो जोर दिया है वो पुनर्जन्म के ऊपर कम है और भगवत प्राप्ति के ऊपर अधिक है।
भक्ति का उद्देश्य भगवत प्रेम की प्राप्ति है, न कि पुनर्जन्म का ना होना। पुनर्जन्म तो गौण फल जो हम लोग बात कर चुके हैं। तो हम कल को 18वां श्लोक श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।